अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है इस्तक़बाल रमज़ान और रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब पे करोड़ हा एहसान फरमाया कि ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक की दहलीज़ पे पहुंचा दिया। आज 29 शाबान है और कल मुमकिना तौर पे रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा होने वाली है। रमज़ानुल मुबारक का अल्लाह ताला के यहाँ जो मकाम और मर्तबा है वो इसके फ़ज़ाइल से आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत को बयान करते हुए फ़रमाया शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो अज़ीमुश्शान महीना है जिसे मैंने नुज़ूल कुरान के लिए मुंतखब किया। रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक ऐसी अज़ीमुश्शान रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को एक ही रात में लोहे महफूज से उतारा और आसमान दुनिया पे लाकर महफूज कर दिया। और आसमान दुनिया से वही के ज़रिए से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल के अरसे में बवक्त ज़रूरत और बक़द्र ज़रूरत अल्लाह का ये कलाम मिलता रहा, आपकी रहनुमाई होती रही और आप इस कुरान के ज़रिए से उम्मत की रहनुमाई फरमाते रहे। कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे आला है। कुरान मजीद को लाने वाले जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि सारे फरिश्तों में सबसे आला हैं, और जिस शख्सियत को कुरान मजीद अता हुआ वो शख्सियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में सबसे आला है। और आपके वास्ते से जिस उम्मत को ये कुरान मजीद दिया गया ये आखिरी उम्मत सारी उम्मतों में सबसे आला है। जब कुरान से मंसूब सारी चीज़ें आला हैं तो जिस महीने और जिस रात के अंदर कुरान मजीद अल्लाह पाक ने इंसानियत को अता फरमाने का फ़ैसला किया वो महीना यानी रमज़ान और उसकी वो रात यानी लैलतुल क़द्र सारे महीनों और सारी रातों में सबसे आला हैं। ये रमज़ानुल मुबारक की वो फजीलत है जो अल्लाह पाक ने सूरतुल बक़रा के अंदर दूसरे सिपारे के अंदर बयान फरमाई। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत अगर सहाबा किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से देखी जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से 2 महीने पहले ये दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। मौला करीम हमारे लिए रजब को और शाबान को बाइस बरकत बना और हमें इनके अंदर बरकत अता फरमाते हुए बरकत का पुल बनाकर हमें रमज़ानुल मुबारक की दहलीज नसीब फरमा, हमें रमज़ानुल मुबारक अता फरमा दे। और अगर सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखा जाए तो सहाबा किराम रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा से 6 महीने पहले दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, और 6 महीने पहले ही रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता था। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारी करनी है, रमज़ान के अंदर कैसे काम करना है, रमज़ान में कैसे मेहनत करके अल्लाह को राज़ी करना है। और रमज़ानुल मुबारक जब गुजर जाता तो सहाबा किराम 6 महीने तक रमज़ानुल मुबारक की यादों को अपनी गुफ्तगू में ताज़ा करते रहते थे। और जब आप किसी ऐसी जगह पे गए हों
जहां पे आपकी रूह को भी ताजगी मिली हो, आपके बदन को भी फरहत मिली हो, उस सफर को, उन यादों को इंसान एक अरसे तक नहीं भुला सकता। जैसे लोग हज करके वापस आते हैं ना, तो जब भी आप उनसे मिलने जाएं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप उनसे मिलेंगे तो हाजी साहब वहां के हालात इतने ज़ोक शोक और जज्बात से बयान करते हैं कि सुनने वाला भी खुश हो जाता है और सुनने वाले भी लज्जत महसूस करते हैं। आखिर क्या वजह है कि 6-8 महीने बल्कि बाद तो सारी जिंदगी अपने हज को किसी न किसी निस्बत से बयान करते रहते हैं। वजह, वहां जो रूह को लज्जत मिली, वहां जो आंखों को सुरूर मिला, वहां जो इंसान की बदन ने अपने गुनाह झड़ते हुए महसूस किए, नेकियों और रूहानियत की ताकत को जो वहां महसूस किया, तहज्जुद में बगैर किसी के उठाए हाजी अपने होटल का बिस्तर छोड़ के हरम में पहुंच जाता है और वहां पे कोशिश ये होती है कि 5 नमाजें हरम में आगे बैतुल्लाह के अंदर इस तरह पढ़ी जाए कि हमारी नजर बैतुल्लाह पे भी हो और हम इमाम हरम को भी देखते रहे। और इससे जो लज्जत मिलती है, जो राहत मिलती है, ये सारी जिंदगी इंसान महसूस करता है और फिर उसका तज़किरा करता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रमजानुल मुबारक में रूहानी तौर पे इतने ज्यादा लुत्फ महसूस करते थे, इतनी लज्जतें महसूस करते थे, यूं समझिए कि रमजानुल मुबारक को इतना एंजॉय करते थे कि 6-6 महीने तक रमजान का तज़किरा खत्म नहीं होता था, यहां तक कि अगले रमजान की तैयारी शुरू हो जाती थी। अब रमजान की तैयारी अगर एक आदमी 6 महीने पहले से शुरू कर दे तो उसके लिए रमजान का रोजा वो राहत और लज्जत तो बनेगा, तकलीफ और परेशानी नहीं बनेगा। तैयारी क्या है? रूहानी तौर पे तैयारी, जो कुछ रमजान में करना है पहले से बंदा करने लग जाए। जिस्मानी तौर पे तैयारी, इबादतों को तरतीब दे, रमजानुल मुबारक के आने से पहले वक्फे वक्फे से रोजे रखता रहे तो जिस्मानी तैयारी भी हो जाएगी, रूहानी तैयारी भी हो जाएगी। और जिस्मानी तैयारी में तरावीह पढ़नी है तो उसके लिए पहले नफलों में इंसान प्रैक्टिस करे, 20-20 रकत रोजाना नफल पढ़ के अपने बदन को खड़े होने का आदी करे। कुछ जितना कुरान याद है वो कुरान और नफलों के अंदर पढ़ता रहे, जिस्म भी तैयार, जहन भी तैयार, रूह भी तैयार। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम लोग रमजान की तैयारी तो करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी ये है कि हमने अपने स्टोरों को, अपने किचनों को, अपने घरों को गल्ले से, खाने पीने की चीजों से भर देना है। यानी हम ये समझते हैं कि जितना 11 महीने खाया है वो एक तरफ और इस 1 महीने में इतना हमने खाना है कि 11 महीनों के बराबर ये हो जाए। हमारे यहाँ तैयारी ये है, हमारा ख्याल ये है कि रमजान की तैयारी ये है कि ईद के पहले दिन के कपड़े, ईद वाले दिन के कपड़े, ईद की शाम के कपड़े, ईद के अगले दिन के कपड़े, उससे अगले दिन के कपड़े, फुलां मैचिंग, फुलां चूड़ियां, फुलां जूते। हमारे यहाँ तैयारी है। ये मैं वो बात नहीं कर रहा जो अमली तौर पे नहीं है। हर बंदा मेरी तरह इस मुश्किल मरहले से गुजरता है कि जी जल्दी करो, रमजान आ रहा है, ईद की खरीदारी पहले से कर ली जाए। और फिर बच्चे पूरा रमजान नहीं, अपने ईद के कपड़े ही देखते रहते हैं। वो समझते हैं कि ये जो रमजान है ये ईद के लिए आता है। तो अपने बच्चों को ये बावर कराया जाए कि रमजान ईद के लिए नहीं आता, बल्कि ईद रमजान की खुशी में होती है कि हमने अपने रब को राजी कर लिया है। तो जहनी तैयारी, इसकी गुफ्तगू शुरू हो जाए। और गुफ्तगू जिस तरह हम करते हैं ये बहुत गलत बात है। हमारी गुफ्तगू रमजान की क्या होती है? बड़ा सख्त रमजान आ रहा है, इस दफा तो पता चलेगा। हम डराते हैं एक दूसरे को, रमजान पता है इस दफा रमजान भी है, काम भी है, ओहो पता नहीं क्या होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अगर ख्वाहिशात और उनकी चाहतों को देखा जाए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है सर्दियों की लंबी रातें और उनमें मैं अल्लाह की इबादत करूं, और गर्मियों के लंबे दिन हो, गर्म दिन हो, उनमें मैं रोजा रख के अपने बदन को बताऊं कि मैं अल्लाह की इताअत में किस हद तक जा सकता हूं। मैं अपने बदन की चर्बी पिघलवाऊं, किसके लिए? अल्लाह के लिए। और अपने बदन को भूखा प्यासा रख के इसे एहसास दिलाऊं कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो मुसलमान फिर दलाइल नहीं देखता, अल्लाह के हुक्म को देख के सर तस्लीम खम कर लेता है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। रमजान क्या है?
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह पाक किस कदर मेहरबान हो जाते हैं, अल्लाह पाक किस कदर अपनी रहमतों और अपनी मोहब्बतों में इजाफा फरमा देते हैं, तो लोग अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह एक महीना ही क्यों, अल्लाह जी जब आप इतना प्यार करते हैं रमजान में, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप पूरे साल को ही रमजान बना दें, आप पूरे साल को रमजान में तब्दील फरमा दें, हमारी ख्वाहिश तो ये है। और अल्लाह की मेहरबानी कितनी होती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये चीज आप, ये हदीस पाक आपने सुनी होगी, जरा मैं इसको मजीद आपके सामने वाजे कर दूं, इंशाअल्लाह आपको इसका लुत्फ आएगा। आपके दफ्तर में कोई आता है, कोई अजनबी, आप दरवाजे पे उसकी चेकिंग करते हैं। आपके घर कोई आता है, दरवाजे पे उसकी चेकिंग, दरवाजा तो खुला होता है लेकिन उसे खुलवाना पड़ता है और वो खुलवा के अंदर जाता है। इसी तरह किसी भी जगह पे कोई ऑफिस है, कोई और जगह है, दरवाजा ये नहीं है कि एक जगह पे काम हो रहा है तो वहां दरवाजा बंद होगा, दरवाजा खुला होता है लेकिन हर एक के लिए नहीं। कुछ लोगों को जो पुराने आने जाने वाले हैं उनकी चेकिंग नहीं होती, फिर भी उनसे पूछा जाता है जी खैरियत तो है, और कुछ लोग जो नए आ रहे हैं उनसे पूछ के फिर इजाजत लेके जी खोल दें, फिर दरवाजा खुलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दरवाजे मुकम्मल तौर पे किसी खास मौके पे खोल दिए जाते हैं कि जो आए, जब आए, जैसे आए उसे रोकना नहीं है, सीधा अंदर भेज देना है। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे तो खुले रखे हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक में ऐसे खुल जाते हैं कि अंदर आने जाने वालों से कोई पूछता ही नहीं, जो आए, जब आए, जैसे आए, सीधा अल्लाह पाक से जन्नत के अंदर भेज दे। ये रमजानुल मुबारक है। और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह चाहते हैं कि कोई भी अंदर ना जाए, कोई भी अंदर दाखिल ना हो, बंद ऐसे कि जो बहुत ही ज्यादा मुस्तहिक हो उसको तो डाल दिया जाएगा, लेकिन उमूमी तौर पे अगर कोई जाना चाहे तो उसे कहा जाता है ना इधर ना जा, ये इधर जाने का टाइम नहीं है, उधर चला जा। लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ने किसी की बदबख्ती इतनी बढ़ा दी हो कि वो जहन्नम के दरवाजे पे हथौड़ा और कुल्हाड़ा लेके पहुंच जाए कि नहीं खोलते हो तो मैं तोड़ के अंदर जाऊंगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो जाते हैं, वो जबरदस्ती खुलवाते हैं, तोड़वाते हैं, हथौड़ों से मार मार के तोड़ के दरवाजे को अपने अंदर जाने के लिए रास्ता बनाते, वो जरूर घुसते हैं वहां पे। उमूमी तौर पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि इस अजीम शान महीने में भी कोई मेरे कैद खाने में जाए, ये मेरा महीना है, इस महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मेहमान खाने यानी जन्नत में भेजना चाहता हूं, अपने कैद खाने यानी जहन्नम में नहीं भेजना चाहता, मेरी मर्जी और मेरी मंशा नहीं है। और तीसरी बात, सरकश शयातीन को बेड़ियों में झकड़ कर अल्लाह पाक कैद कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, वो वहां से नहीं निकल सकते। बैसियत मुसलमान हमारा यह नजरिया है कि इस दुनिया में दो कुव्वतें हैं, एक रहमानी और एक शैतानी। रहमानी कुव्वत इंसान के अंदर गुनाह की तहरीक पैदा करती है, शैतानी कुव्वत इंसान के अंदर गुनाह की तहरीक पैदा करती है, दलाइल से, हालात बना के, मजबूर करके, परेशान करके, डरा के, किसी ना भी किसी तरह से वो अल्लाह से दूर करने और गुनाहों के करीब करने में वो अपनी मेहनत शैतानी कुव्वत सर्फ करती है। और दूसरी तरफ रहमानी कुव्वत, जिसका सारा जोर इस बात पे होता है कि ये बंदा अल्लाह का है, ये अल्लाह की बंदगी पे आ जाए, ये शैतान से दूर हो जाए। ये दो कुव्वतें हमारे अंदर हर वक्त चल रही होती है। जिसके अंदर रहमानी कुव्वत का गलबा होता है वो नेकियों की तरफ खिंचा चला आता है, और खुदा ना खास्ता शैतानी कुव्वत का गलबा हो जाए तो इंसान नेकी से खिंच के गुनाह की तरफ जाता है। और इंसान हर वक्त दो हालतों में होता है, या तो वो मुतासिर कर रहा होता है या मुतासिर हो रहा होता है, इससे बाहर वो नहीं जाता। अगर बंदा किसी से मुतासिर हो रहा हो तो वो उसको कॉपी करता है, इस अंदाज से महसूस हो या इस अंदाज से कि महसूस ना हो, लेकिन कॉपी जरूर करता है।
और अगर वो किसी को मुतासिर कर रहा हो, इसके अंदर खुद एतमादी होती है कि देखो जी, लोग मेरे फैशन को फैशन बनाते हैं, मेरे बालों जैसे बाल बना रहे, मेरे कपड़ों जैसे कपड़े बना रहे हैं, मेरी गाड़ी जैसी गाड़ी खरीद रहे, मेरे घर जैसा नक्शा कॉपी कर रहे। इंसान इन दो हालतों से खाली नहीं है। अब मैं ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, शैतान कैद हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे भाइयों के दिल में ये सवाल पैदा होता होगा कि अगर शैतान कैद है तो शैतानी कुव्वतें कैद हैं। अगर शैतानी कुव्वतें कैद हैं तो गुनाह की तहरीक खत्म है। अगर गुनाह की तहरीक खत्म है तो फिर रमजानुल मुबारक में गुनाहों की जो रेशो है वो जीरो हो जानी चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होती। क्यों? तो मेरे भाइयों, अंग्रेज को गए हुए इस हिंदुस्तान से कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 75 साल हो गए हैं अंग्रेज को गए हुए, लेकिन हम लोग उसे हाकिम मानकर हम उससे इतने मुताअस्सिर हो चुके हैं कि 75 साल पहले वो चला गया, उसके असर का रंग और बू अभी तक खत्म नहीं हो रही। अगर 75 साल पहले जो वो हमें दे के गया है हम आज भी उसे नहीं छोड़ रहे, तो 11 महीने हम शैतान के साथ रहते हैं। उसका लिया हुआ असर एक महीने में कैसे हमसे उतरेगा? शैतान तो कैद होता है, लेकिन उसका असर हम पे इतना गहरा हो चुका है, होता है 11 महीने की दोस्ती और फ्रेंडशिप की वजह से। जैसे बच्चे के हाथ में लट्टू होता है और ऊपर एक होल्डर होता है, वो उस लट्टू को होल्डर के जरिए से पावर देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। उसूल ये है कि जमीन के ऊपर ठहरने के लिए किसी चीज को नीचे से चिपटा होना चाहिए, लेकिन वो लट्टू सुई की नोक वाला मिनटों तक जमीन पे घूमता रहता है, गिरता नहीं है। क्यों? कि उसे पावर इतनी मिली हुई होती है। जब उसकी पावर खत्म होती है तब जाके वो लट्टू गिरता है। 11 महीने शैतान को पता है कि अगर मैंने इनकी सही ट्रेनिंग न की, अपना सही असर इन पे न छोड़ा, 12वें महीने में जो रमजान का अज़ीमुश्शान महीना है उसमें अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर ये वापस मेरे हाथ नहीं आएंगे। 11 महीने वो अपने होल्डर से हमारी ताकत, जो गुनाह की ताकत है, उसके लट्टू को वो पावर देता रहता है। इधर रमजान आया, चांद नजर आया, फरिश्ते उसको पकड़ने के लिए आते हैं, वो हमारे लट्टू का बटन दबाकर छोड़ देता है। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जितनी मैंने मेहनत की है 1 महीने में इसका असर खत्म होने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी आप अंदाजा कीजिए कि पूरा साल अगर हमें कोई करोड़ रुपया दे, हम सुबह 2 बजे उठने वाले नहीं हैं, लेकिन रमजान में गुनाहगार भी 2 बजे अलार्म लगा लगा के उठता है, नेक भी उठता है। बहुत सारे बेनमाजी तहज्जुद गुजार बन जाते हैं, फजर में जुमे के बराबर लोगों की तादाद हो जाती है। हर बंदा कुरान को साल में अगर 1 दफा खोल के देखता है, वो 1 दफा रमजानुल मुबारक होता है। वो रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान को खोल के देखता है। हर एक के हाथ में तस्बीह होती है। जो फर्ज नहीं पढ़ सकता वो रमजानुल मुबारक में पूरा दिन रोजा रख के भी रात को 20 तरावी में खड़ा भी होता है और अल्लाह का कुरान भी सुनता है। आखिर ये क्या वजह है? ये वो रहमानी कुव्वत है जो हम पे कुछ ना कुछ असर अंदाज हुई होती है। शैतानी कुव्वत के कैद होने की वजह से उसे गैप मिल जाता है। जितना गैप हम उसे देते हैं इतना उसका असर हम पे होता है। और अल्लाह के फजल करम से अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो नमाजियों की तादाद में इजाफा, रोजेदारों की तादाद में इजाफा, कुरान मजीद की तिलावत में इजाफा, सदका और खैरात में इजाफा, इताअत और फरमाबरदारी में इजाफा, अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा, रसूलुल्लाह की इताअत इत्तिबा में इजाफा। ये वो ताकत है जो अल्लाह पाक ने रमजानुल मुबारक में अपने करम से रहमानी ताकत को अल्लाह गलबा देते हैं, शैतानी ताकतों को कैद कर देते हैं। यही वजह है जब असबाब सारे मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक मोमिन के लिए खुशखबरी का महीना है। मोमिन इसके आने पे खुश होता है और मुनाफिक के लिए यह हसरत और अफसोस का महीना है। वो रमजान के आने पे खुश नहीं होता, बल्कि रमजान में भी वो चीजें तलाश करता है जिनके जरिए से वो ईमान वालों को तंग करे, ईमान वालों का नुकसान करे, ईमान वालों को परेशान करे। ये दोनों किस्म के लोग आपको रमजानुल मुबारक में बकसरत नजर आते हैं। अब मेरे भाइयों और अजीजों, शायद आज रमजानुल मुबारक से पहले हमें आखिरी दिन मिल रहा है।
हम अपने बदन को, अपनी रूह को, अपने जहन को और अपने जिस्म को रमज़ान के आने के लिए और रमज़ान के लिए एक मनसूबाबंदी करें। मनसूबाबंदी क्या है? आज से ही सोशल मीडिया के वो ज़राए जिनसे चाहते न चाहते हम गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं, 1 महीने के लिए उन्हें डिलीट कर दें। और उन सोशल मीडिया का जो टाइम है, हमारा जो वक्त हम उधर ज़ाया करते हैं, उस वक्त के लिए आप मसनून दुआएं अपने पास डाउनलोड करके उन्हें रख लें और आप एक एक दुआ रोज याद करें। रमजान गुजरे 30 दुआएं कम से कम हमें याद हो और पूरा साल उन पे हम अमल करें। हम कुरान मजीद अपने मोबाइल में रख लें। याद रखें, अगर आप मस्जिद में बैठे हुए हैं फिर मोबाइल पे ना पढ़ें। मोबाइल तो एक मजबूरी है ना। अगर मजबूरी में आप नहीं है, कुरान का नुस्खा पड़ा हुआ है, मोबाइल में मौजूद कुरान उस कुरान का मुतबादिल नहीं है। यह तो इसलिए है कि आप कहीं सफर में जा रहे हैं, आप सूरह यासीन पढ़ रहे, दरमियान में गलती आई, खोल के देख ले। वरना कुरान जो असल किताब है उसको उठाना भी सवाब और बरकत, उसको देखना भी सवाब और बरकत, उसको छूना भी सवाब और बरकत। जितनी देर उसे उठा के रखेंगे, ये जो तकलीफ हम उठाते हैं ये भी बायसे बरकत। लेकिन मोबाइल में ये खूबियां और ये फजाइल हासिल नहीं होते। खुदा ना खास्ता आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, वहां पर भी दरमियान में एड्स आ जाते हैं, वहां भी इश्तिहारात आ जाते हैं, तो कुरान की तिलावत का सारा मजा उधर ही खत्म हो जाता है। इसलिए असल अगर आप पढ़े मस्जिद में या घर में, कुरान की किताब से ताल्लुक ना तोड़े, कुरान के नुस्खे से ताल्लुक ना तोड़े। तो रमजानुल मुबारक के लिए अपने मोबाइल के शेड्यूल को चेंज करें। रमजानुल मुबारक के लिए जो गुनाह हमारा साथ नहीं छोड़ रहे, उन गुनाहों को अपने से दूर करें, क्योंकि रमजान आ रहा है। रमजान भी हो और गुनाह भी हो, मैं किस कदर बदबख्त हूं, मैं किस कदर बदनसीब हूं कि रमजान भी मुझे गुनाहों से दूर न कर सका, रमजान भी मेरे अंदर नेकी की तहरीक पैदा न कर सका। रमजानुल मुबारक में सदका और खैरात, इसका जो आपने एक फिगर रखा हुआ है उसे बढ़ा दें। क्यों? हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजानुल मुबारक में एक नेकी को, एक नफल को अल्लाह पाक फर्ज का दर्जा दे देते हैं। आपने नफल पढ़ा, अल्लाह के यहां फर्ज लिखा जाता है। आपने नफली सदका किया, अल्लाह के यहां फर्जी सदका लिखा जाता है। और अल्लाह पाक एक फर्ज को बढ़ाकर 70 फराइज के बराबर कर देते। लोग पूछते हैं जी तरावी सुन्नत है, फर्ज है, तो अगर ना पढ़े तो क्या होगा? तो भाई लिखने को तो तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, जोर की 4 सुन्नतों की तरह, लेकिन अल्लाह फरमा रहे मैंने इन सुन्नतों को फर्ज कर दिया हुआ है। तुम सुन्नत पढ़ोगे, मैं फर्ज लिखूंगा, और क्या चाहते हो? तहज्जुद तुम नफल पढ़ोगे, मैं फर्ज लिखूंगा कि इसने फर्ज पढ़े। और फरिश्तों को मैंने ताकीद कर दी है, मेरे बंदे के रमजान के खाते में नफल लिखना ही नहीं, जो भी नफल पढ़ेगा फर्ज लिखना, जो भी फर्ज पढ़ेगा 70 सफ़ों पे लिखना, इसने फर्ज पढ़ा, इसने फर्ज पढ़ा, इसने फर्ज पढ़ा। एक फर्ज को मैं 70 बना दूंगा, इसका फायदा क्या होगा? ये ऐसा नहीं है कि आपने एक रमजान के नमाज पढ़ी और गोया के आगे 70 आपकी कट गई, ना भी पढ़े तो बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जब आपने सुना होगा कि जब हिसाब व किताब होगा, किसी की नमाज कम है, अल्लाह फरमाएंगे देखो कोई इजाफी चीजें हैं, फरिश्ते कहेंगे जी नफल हैं इसके कुछ, जो फजाइल इसने हासिल किए, एक पढ़ के 70 लिए हुए, अल्लाह फरमाएंगे ले आओ। तो अल्लाह चाहें तो इनसे वो कमी जरूर पूरी फरमा दें। वो जो एक का हमने 70 कमाया हुआ है, वहां कमी पूरी होगी, लेकिन यहां फिगर पूरा नहीं होगा कि आपने फजर पढ़ ली तो पिछली 70 आपने पढ़ ली, अगली 70 पढ़ ली, ऐसा नहीं है। तो फरमाया कि मेरे बंदे को रमजानुल मुबारक में नफल का एवज फर्ज मिलता है, और एक फर्ज जब वो पढ़ता है तो 70 फराइज। और एक और बात, रमजान क्या है, सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अंदर आया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा नमाजें पढ़ता है, 5 नमाजें, फजर की नमाज से लेकर जोहर तक, अगर उससे कोई छोटे मोटे गुनाह होते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया के दौर में आंखों का गुनाह हो जाता है, कान का गुनाह हो जाता है, ये छोटे मोटे दानिस्ता नादानिस्ता अल्लाह की नाफरमानियां हो जाती हैं। हदीस पाक में आता है जोहर की नमाज के लिए जब वो वुजू करके नमाज पढ़ेगा, कुछ गुनाह वुजू से धुल जाएंगे, कुछ नमाज से माफ हो जाएंगे। फिर जोहर से असर, यानी एक नमाज से लेके दूसरी नमाज तक, इस वक्त में जो गुनाह हुआ, अगली नमाज पिछले गुनाहों का कफारा।
एक जुमे से लेके दूसरे जुमे तक दरमियान में जो छोटे मोटे गुनाह हुए, जुमे का जुमा उन गुनाहों का कफारा। और अगर इससे भी कोई बच गए, एक रमजान जबरदस्त करके गुजारा, दूसरा रमजान भी जबरदस्त करके गुजारा, इनके दरमियान में जितने सालाना गुनाह हुए अल्लाह पाक रमजानुल मुबारक की बरकत से माफ फरमा देते। ये रमजान मामूली चीज नहीं है, अल्लाह का ये बहुत बड़ा तोहफा है, अल्लाह का ये अजीम शान तोहफा है। और हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रमजानुल मुबारक आता तो उससे एक दिन पहले, यानी जैसे आज की तारीख है, इत्तेफाक से आज ये हदीस पाक भी हम बयान करेंगे, हदीस बयान करने का भी सवाब मिल जाएगा। और वो इस्तकबाल रमजान में जो हुजूर का खुतबा होता था ना, वो 29 शबान को होता था। वो खुतबा ऐन उस तारीख को बयान करने की सुन्नत भी हम जिंदा करेंगे जिस तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा दिया करते थे। इस खुतबे के तकरीबन 14 नुकाते, हुजूर रमजान से पहले 14 बातें अपने सहाबा को और अपनी उम्मत को तलकीन करते थे। सबसे पहली बात फरमाते, अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अजीमुन शहरुन मुबारकुन। ए लोगो, एक बहुत बड़ा महीना और एक बहुत बड़ी बरकत वाला महीना आ रहा है, बादलों की तरह छा रहा है, बादलों की तरह उड़ते उड़ते तुम्हारे ऊपर साया करने वाला है, तैयार हो जाओ। कद अज़ल्लकुम शहरुन अजीमुन शहरुन मुबारकुन। ये वो तमहीदी कलिमात हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं ना मसलन तकरीर के लिए, तो स्टेज सेक्रेटरी क्या कहता है? स्टेज सेक्रेटरी कहता है, अभी जो शख्सियत आने वाली है ना, इस जैसी शख्सियत आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ना इस जैसा बंदा पहले आपने कभी सुना होगा, ना इसकी बातों जैसी बातें आपने पहले कभी महसूस की होंगी। एक ऐसा अजीम आदमी आ रहा है। तो लोग मुतवज्जे होते हैं ना, जो इधर उधर होते हैं, वो भी अच्छा कौन आ रहा है जिसके बारे में स्टेज सेक्रेटरी साहब इतनी ताकीद कर रहे हैं। भले 106 मिनट के बाद जो सरप्राइज मिले तो लोग अपने सर पे हाथ मारें, लेकिन इंतजार जरूर करते हैं, इंतजार में जरूर होते हैं, एक अजमत जहन में जरूर आ जाती है। फिर उस अजमत के बाद फिर अगली बातें वो करता है। तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले रमजान का बताया, आ रहा है इज्जतों वाला, अजमतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला। फिर अल्लाह ने जो कुछ इसमें है उसका तज़किरा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही लैलतुन, इसके अंदर एक रात है जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है। और मेरे सहाबा, वो लैलतुल कदर की रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत एक तरफ और लैलतुल कदर की इबादत एक तरफ, अगर अल्लाह ने तुम्हें वो दे दी तो यूं समझो कि तुमने लैलतुल कदर को पा लिया, 1000 महीनों को पा लिया। अपने ईमान के मुताबिक मैं आपको आखिरी दर्जा बता दूं लैलतुल कदर के पाने का, शायद इस उन्वान पे फिर गुफ्तगू ना हो सके। लैलतुल कदर, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक चीज का एहतमाम करें, अल्लाह पाक आपको लैलतुल कदर दे देंगे। आखिरी क्या है? इशा भी जमात से, फजर भी जमात से कम इतना करें। जो बंदा इशा और फजर जमात से पढ़ता है, अल्लाह के यहां उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। और अगर वो रात लैलतुल कदर की रात है तो 1000 महीने इबादत का सवाब सोए सोए अल्लाह पाक अता फरमा देते। अब अगर आपके और मेरे जहन में ये कौन सी बात है जी, हम सोए रहे और हमें सवाब मिलता रहे, तो भाई ये दुनिया तो नहीं है ना, ये दुनिया के खजाने तो नहीं है ना, देने वाला कोई दुनिया का बादशाह तो नहीं है, वो अल्लाह है जिनके खजानों की कोई इंतहा नहीं, जिनकी अता की कोई इंतहा नहीं, और जिन्हें देते हुए किसी से मशवरा नहीं करना पड़ता, देने के बाद अल्लाह को सोचना नहीं पड़ता, देकर अल्लाह परेशान नहीं होते कि मैंने इसको ज्यादा दे दिया, बल्कि वहां जो जितना ज्यादा मांग के जितना ज्यादा लेता है, अल्लाह के यहां उसे कुर्ब के दर्जात इतने ज्यादा मिल जाते हैं। कम से कम रमजानुल मुबारक में यह किया जाए कि रमजानुल मुबारक के अंदर इशा और फजर कम से कम जमात इसकी ना छोड़े, पूरा रमजान इसका एहतमाम हो। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे लैलतुल कदर जरूर अता फरमा देंगे। और वो 82 जो साल बनते हैं, 1000 महीने, वो अल्लाह ताला में एक रात में अता फरमा देंगे। फिर फरमाया अल्लाह पाक ने इसके अंदर रोजों को फर्ज किया है,
और अल्लाह पाक ने इसके अंदर रातों के क़याम को तुम्हारे लिए नफल करार दिया है। यानी नफल का मतलब यहाँ सुन्नत भी है, तरावी भी है, तहज्जुद भी है। और चौथे नंबर पे फरमाया जो एक नेकी करेगा अल्लाह पाक उसे फ़र्ज का सवाब अता फरमाएंगे, जो एक फ़र्ज पड़ेगा अल्लाह पाक उसे 70 फ़र्जों का सवाब अता फरमाएंगे। और पाँचवें नंबर पे फरमाया ये महीना सब्र का है, यह महीना बर्दाश्त का है, यह महीना सब्र का है। और हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है सब्र का बदला क्या है? हुजूर हमें नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सब्र का बदला जन्नत है। जो सब्र करेगा तो हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक में लोग ज़रा कुछ तो मतलब वैसे ही जो सिगरेट नस्वार वाले होते हैं वो थोड़े से हवा में होते हैं, लेकिन कुछ खामखा अपने आप को हवा में बना लेते हैं। और जी तुझे पता नहीं मैंने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े में मेरे साथ ऐसी बात ना किया कर, मैंने रोज़ा रखा हुआ है बच के रह मुझसे वरना तेरी खैर नहीं। होना ये चाहिए कि भाई मैंने रोज़ा रखा है, जो कर ले, मैं रोज़े में किसी को कुछ नहीं कहा करता। रोज़े में जो तेरा दिल चाहे कर, मुझे रोज़े में गुस्सा नहीं आता, मैं सब्र करता हूँ, मैं बर्दाश्त करता हूँ। ये चूंकि हमारे यहाँ ये इसलिए होता है कि हम अकल की बात पे चलते हैं, नकल की बात पे नहीं चलते। हम कहते हैं हमारी अकल जो हमें कमांड दे हम उसके मुताबिक चले, नहीं, अकल से बढ़ के शरीयत है और शरीयत में वही है और वही अल्लाह का पैगाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें सब्र का दर्ज दिया है। रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और फिर फरमाया कि अल्लाह पाक इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। हर घर में फ्रूट जा रहा है, हर घर में पकोड़े समोसे जलेबी जा रही है, हर घर में दूध बढ़ बढ़ के जा रहा है, बच्चों के लिए चीजें ज्यादा हो रही हैं, कपड़े ज्यादा से ज्यादा, खाने ज्यादा से ज्यादा। यानी आम दिनों में हम चाय समेत दिन को 4 दफा खाना खाते हैं और उसके अलावा जो रिफ्रेशमेंट हमारी होती है वो हमारा पेट जानता है, हम जानते हैं। रमजान में टाइम तो 2 हो जाते हैं लेकिन मिकदार 6 से बढ़ जाती है। अल्लाह पाक मोमिन बंदे का रिज्क बढ़ा देते हैं। और फिर फरमाया जो शख्स रोजेदार की इफ्तारी कराता है, अल्लाह पाक एक बंदे की इफ्तारी कराने के बदले में उसे 3 इनामात देते हैं। पहला, उसके गुनाह बख्श देते हैं जो एक रोजेदार को इफ्तारी कराए। दूसरा, उसे जन्नत अता फरमा देते। तीसरा, जितना सवाब रोजेदार को इतना सवाब इफ्तार कराने वाले को। अब जो सवाल आपके जहन में आ रहा है ना, वही सवाल सहाबाए किराम के जहन में आया। सहाबाए किराम ने पूछा कि हुजूर हम में से बाज़ तो मुस्तहिक नहीं होते, इस काबिल नहीं होते कि किसी को घर बुलाएं और उसकी इफ्तारी करवाएं, गरीब है हम लोग, तो क्या हम भी ये सवाब हासिल कर सकते हैं? हुजूर ने फरमाया तुम क्यों कहते हो गरीब हो? इफ्तार कराने का मतलब वो नहीं जो आपके जहन में आ रहा है कि किसी एक बंदे की इफ्तारी कम से कम 2-3 हज़ार में पड़ती है और वो खाता 4 चीजें हैं, बचती 25 चीजें, ये नहीं। सहाबाए किराम के सवाल पे हुजूर ने फरमाया ओ भाई, इफ्तारी का मतलब ये है कि किसी को एक खजूर खिला दो तब भी ये 3 अजर मिल जाएंगे। किसी को पानी के घूंट से इफ्तारी करा लो, क्या पानी का घूंट भी महंगा है? अल्लाह पाक तब भी तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे, तब भी अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देंगे और रोजेदार जितना सवाब तुम्हें अता फरमाएंगे। अगला सवाल जो जहन में पैदा होता है, कहीं हमारा सवाब तो कम नहीं हो जाएगा अगर हमने किसी के यहाँ इफ्तारी की? फरमाया ये अल्लाह है, यहां देने वाले अल्लाह हैं, इसलिए जो रोजा रखने वाला, इफ्तार करने वाला, उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं की जाएगी और इफ्तार कराने वाले को भी उसके बराबर का सवाब अता फरमा दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों और अजीजों, ये जो रस्म व रवाज है, तकल्लुफात से हट के अपने दोस्त अहबाब को अपनी इफ्तारी में शरीक किया करें। आप अपने दोस्त अहबाब के साथ इफ्तारी किया करें। किसी गरीब के घर अगर आपने 1 किलो खजूरें दे दी, हर रोज रमजान में वो आपकी खजूर से रोजा इफ्तार करता है या नहीं करता, आपने इस नीयत से दी कि वो इफ्तार करेगा, उसके रोजे का सवाब अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमाएगा। किसी के घर चीनी, किसी के घर शरबत, किसी के घर आटा, किसी के घर दाल, किसी के घर गोश्त आपने भेज दिया इस नीयत से कि ये मेरी तरफ से तेरी इफ्तारी है, अल्लाह पाक ये तीनों जो इनामात हैं, बख्शिश, जन्नत और उसके साथ साथ उनके रोजे के बराबर सवाब मुझे और आपको भी अता फरमाएंगे। और ये रमजानुल मुबारक ज्यादा से ज्यादा कमाने का महीना है। जैसे सीजन पे लोग कमाकर बाकी सीजन खत्म होता है, उसी कमाई को इस्तेमाल करते रहते हैं, तब भी जाकर उनका जो
जो बजट है वो ख़राब नहीं होता, सीज़न ऐसा ज़बरदस्त लगाया होता है। रमज़ान मुसलमान के लिए सीज़न है, इसे ऐसे लगाएं कि हमारी रूह तगड़ी हो जाए, नफ्स कमज़ोर हो जाए, शैतानी ताकतें गिर जाएं, रहमानी ताकतों का गलबा हो जाए। फिर देखिए पूरे 11 महीने कितनी खूबसूरती से गुजरते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में गुजरते हैं। और फिर फरमाया कि इसका पहला आशरा रहमत का, दूसरा आशरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से खुलासी का। ऐसा नहीं है कि पहला रहमत का है उसमें मग़फ़िरत या जहन्नम से खुलासी नहीं है। इसकी मिसाल यूँ है, जब बारिश बरसती है ना तो कहीं पे बूंदें आती हैं आसमान से और कहीं पे पानी छतों पे जमा होके इतना ज़्यादा परनाले की सूरत में गिरता है, और जहाँ परनाला गिरता है वहाँ नाला बन जाता है, और जहाँ पे फुहारें होती हैं वहाँ ज़मीन गीली होती है। पहले अशरे में भी सब कुछ है, लेकिन अल्लाह की रहमतों के परनाले हर एक के घर पे गिर रहे होते हैं। जहां बर्तन भरते हुए घंटे लगते थे वहां सेकंडों में अल्लाह की रहमत से बर्तन भर जाएंगे। इसलिए पहले अशरे में अल्लाह से रहमत मांगनी भी है और रहमत के समंदर में छलांग लगानी भी है, गोताजन होना भी है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा आशरा जहन्नम से खुलासी का है। और अगली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं जो बात फरमाई, फरमाया जो शख्स इस महीने में अपने जो मुलाज़मीन हैं उन पर काम कम करता है, काम का बोझ कम कर देता है, तख़फ़ीफ़ करता है, अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ आसानी का मामला फरमाए। तुम यहां अपने नौकरों पे काम का बोझ हल्का करो, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन तुम्हारे लिए तख़फ़ीफ़ का फैसला करेंगे, बोझ को हल्का फरमा देंगे, गुनाहों को कम कर देंगे कि इसने मेरे बंदे पे रहम किया। और 11वें नंबर पे फरमाया 4 काम ज्यादा करो, 4 काम। 2 करोगे अल्लाह राजी होगा, 2 करोगे तुम्हें फायदा होगा। पहला काम जिससे अल्लाह राजी होंगे वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। जितना ये कलमा पढ़ते जाओगे सीना खुलता जाएगा, अल्लाह पाक राजी होते जाएंगे। और दूसरा, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह खुश होते हैं इससे कि मेरे बंदे को एहसास हुआ है और इस एहसास में ये अपने गुनाह बख्शवा रहा है। और 2 काम जिनका तुम्हारा ही फायदा है, एक अल्लाह से जन्नत का सवाल करो रमज़ान में, अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगो रमज़ान में। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। ये 4 काम करो। और फिर फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में किसी रोजेदार को पानी पिलाएगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे मेरे हौज़े कौसर पे लाएंगे और मैं उसे अपने हाथ से इसके इवज़ में हौज़े कौसर से जामे कौसर पिलाऊंगा। आपने किसी को रूह अफ़ज़ा की बोतल एक दे दी, रूह अफ़ज़ा की वो बोतल, वो उससे शरबत बनाता है, रात को खुद भी पीता है, प्यास में बच्चों को भी पिलाता है। इसकी क्या मिठास है जो मिठास हौज़े कौसर की है। कितना ज़बरदस्त अल्लाह ने इसकी कीमत लगाई है कि दुनिया में सादा पानी और जन्नत में जाने से पहले ऐसा पानी जिसे हौज़े कौसर कहा जाता है, जिसके दरमियान में हुजूर खड़े होंगे। एक कोने पे अबू बकर सिद्दीक, दूसरे कोने पे उमर बिन खत्ताब, तीसरे कोने पे उस्मान गनी, चौथे कोने पे अलीउल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन भर भर के दे रहे होंगे। आका अपनी उम्मत को पिला रहे होंगे और साथ उसे खुशखबरी मिल रही होगी, जा अब जन्नत में दाखिल होने तक तुझे प्यास नहीं लगेगी। और हौज़े कौसर से पानी मिल जाना ये एक टोकन होगा जन्नत में दाखिले का। जिसे हौज़े कौसर का पानी मिल गया वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो टोकन होगा, अब तू जन्नत में ही जाएगा। जा आगे ये दिखाता जा कि मैं वहां से पानी पी के आया हूं और अपनी आगे की मंजिल की तरफ बढ़ता जा। फिर एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि रोजेदार को अल्लाह पाक 5 इनामात अता फरमाते जो रोजेदार के अलावा किसी को नहीं मिलते। और फरमाया ये मेरी उम्मत को मिले, इससे पहले भी किसी को नहीं मिले। सबसे पहले रमजान आता है, अल्लाह पाक रहमत की निगाह अपने रोजेदार पे फरमाते, इल्तिफात रहमत। और अल्लाह की रहमत क्या है? जिसे अल्लाह पाक रहमत से देख ले वो जहन्नम में नहीं जाएगा। अल्लाह का रहमत से देखना जन्नत की सनद है। अल्लाह की रहमत अल्लाह का प्यार है, अल्लाह की रहमत अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की रहमत अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह की रहमत अल्लाह की अता है। अल्लाह की रहमत ये सनद है इस बात की कि ये मेरा है, किसी और का नहीं। और दूसरा फरमाया कि रोजेदार रोजा रखता है,
सारा दिन मुंह खुश्क रहता है, एक महक सी मुंह से आने लगती है, तुम्हें तो वो बदबू लगती है, अल्लाह फरमाते हैं हमें वो खुशबू से भी अच्छी लगती है। मुश्क और कस्तूरी की खुशबू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो मेरे रोज़ेदार के मुंह से निकली हुई बू, हमारे यहाँ जो उसका मकाम और मर्तबा है। तीसरी बात इरशाद फरमाई, अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं ये रोज़ेदार है, सुबह से लेके रात तक मुझसे इसके लिए मग़फ़िरत मांगते रहो, अल्लाह रोज़ेदार की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं और आप एक दूसरे के लिए गायबाना दुआ करें। हदीस पाक के अंदर आता है गायब की दुआ गायब के लिए कबूल होती है। फरिश्ते तो बिल्कुलिया ही गायब है, उनसे तो हमारे मफादात भी नहीं मिलते, हम उनको कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकते। बेलोस दुआ फरिश्ते उसके लिए करते हैं जो रोजा रखता है। और फिर फरमाया कि जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत से अल्लाह कहते हैं सज जा, खूबसूरत हो जा। वो कहती है अल्लाह जी क्यों? जन्नत अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरा रोजेदार दुनिया से थका हुआ आ रहा है, रोजा रख के थका हुआ आ रहा है, तू ऐसी सज जा कि जब वो तेरे अंदर आके आराम करे उसे दुनिया की सारी थकावटें भूल जाए। ये मेरे और आपके लिए सज रही है। और आखिरी बात पांचवी फरमाया कि रोजा जब रमजानुल मुबारक की आखिरी रात होती है, अल्लाह पाक तमाम रोजेदारों की बख्शिश और मग़फ़िरत का फैसला कर देते हैं। सहाबा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका क्या वो रात लैलतुल क़द्र की है? फरमाया नहीं, लैलतुल क़द्र तो पहले गुजर जाती है, उसमें जो मिलता है वो पहले मिल जाता है। ये वो रात है कि जब मजदूर अपना काम मुकम्मल करता है और उसे मजदूरी और उजरत दी जाती है। रोजेदार अल्लाह का मजदूर है, अल्लाह के लिए काम करता है। और अल्लाह पाक रमजानुल मुबारक की आखिरी रात में सारे रोजा रखने वालों की बख्शिश और मग़फ़िरत का फैसला कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, एक दिन की हम दूरी पे हैं, दो काम करने। एक, खुद रमजानुल मुबारक का पुरजोश इस्तकबाल करना है, रमजानुल मुबारक का खुश दिली से इस्तकबाल करना है। और अपने उन दोस्तों के पाँव भी पकड़ने हैं, उनकी मिन्नत भी करनी है जो इतने बड़े नफ़े से दूर रहते हैं, थोड़ी सी धूप की हिद्दत की वजह से, थोड़ी सी काम की शिद्दत की वजह से वो अल्लाह का इतना बड़ा मेहमान उसे ठुकरा देते हैं, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा कुर्बान कर देते हैं, जिसका बदला सारी ज़िंदगी के रोज़े अगर वो रखता रहे तो उसका बदला नहीं हो सकता। इसलिए ख़ुद भी इसका एहतमाम करना है, कोशिश करनी है, अपने दोस्तों को भी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तरगीब देनी है और इसकी जो फजीलत है उनके साथ शेयर करनी है। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाए, इसके फ़ज़ाइल नसीब फरमाए, बरक़ात नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना कमा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह करीम जो कहा सुना इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। या अल्लाह करीम इस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। या अल्लाह करीम रमज़ानुल मुबारक आपने हमें अता फ़रमाया है, इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। जितने फ़ज़ाइल हमने अभी बयान किए हैं अल्लाह जी, ये सारे फ़ज़ाइल हमें नसीब फ़रमा दे। रमज़ानुल मुबारक में अपनी रहमतों से, अपनी मग़फ़िरतों से और जहन्नम के खुलासी के इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। जितने भाई बुज़ुर्ग बैठे हैं, जिसके दिल में जो भी जायज़ शरई हाजत है, गैब के ख़ज़ानों से सबकी हाजात को, नेक तमन्नाओं को पूरा फ़रमा दें। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।